सरोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि भरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को वातुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। कादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यहीश। जम कुबेर दिक्पाल जहाँते कवि कोविद कहि सके कहाँते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जोग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गयो अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लहे तुम्हारी सरना
तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हाँकते काँपे। महावीर जब नाम सुनाम, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन जन्म जन्म के दुख विश्रामे। काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाम। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीश। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महाडेर। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ असुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हमारा शरीर एक वृक्ष के जैसे है। हमारे बाल हैं, उंगलियां हैं, नाखून है, हाथ पांव है। इस शरीर को एक वृक्ष से तुलना किया है ऋषियों ने। कहीं कहीं पर इस शरीर को क्षेत्र से, खेत से तुलना किया है। शरीर में बहुत सारे अंग हैं। इसमें 5 ज्ञान की इंद्रिय है, 5 कर्म की इंद्रिय है, 5 प्राण है, 4 अंतःकरण हैं, हाथ पांव आदि हैं। इस शरीर में एक हृदय भी है।
यह जो सूक्ष्म शरीर के 19 अंग किनाए हैं उसमें हृदय की संज्ञा नहीं है। स्थूल शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में 19 अंग हैं, 5 ज्ञान की इंद्री, 5 कर्म की इंद्री, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, 19 अंग वाला। वहीं कहीं पर हृदय है। हृदय रूपी गुफा में 2 पक्षी हैं, 2 हैं, आपके हृदय में 2 हैं। जैसे किसी वृक्ष की एक खोड़र में 2 पक्षी होंगे, दोनों का गुण समान है, दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र हैं और साथ ही साथ पैदा हुए हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाः समानम वृक्षे परिसस्व जाते। साथ ही साथ पैदा हुए हैं, साथ ही साथ रहते हैं, मित्र हैं। एक का नाम जीव और एक का नाम ईश्वर। जीव और ईश्वर दोनों आपके हृदय रूपी गुफा में वास कर रहे हैं। आप सुनते हो भगवान भी अंदर हैं, हम भी अंदर हैं, इतना तो मोटी बात सुनते हैं। भगवान कहाँ हैं? हृदय में। मैं कहाँ हूँ? मैं भी तो वहीं पर हूँ। दोनों साथ में हैं, दोनों मित्र हैं, दोनों एक साथ हैं। एक समय पर कहीं न कहीं किसी समय ऐसी एक घटना घटी, दुर्घटना घटी कि बीच में एक अहम वृत्ति आ गई, अहंकार। और जैसे अहंकार आया उसने इस जीव को उस ईश्वर से अलग कर दिया। अहंकार आया, उस अहंकार ने इस जीव को इंद्रिय की तरफ ले गया, धकेला। इंद्रिय 5 विषयों की तरफ गई और ये जीव फिर अपने मूल स्वरूप परमात्मा से अलग हो गया। और यहाँ से फिर जीव की कहानी आगे की शुरू हो गई। वह जो मूल ईश्वर तत्व है वो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों है, देखता रहता है, देखता रहता है। लेकिन क्या करे, जब आपको बाहर खेलने में ही मज़ा आता है तो खेलो, कभी रोओगे कभी हंसोगे। बहुत बार कोई ऐसे, कई बार सत्संग में भी देखा है, अनेक बार दादी आ गई, साथ में 2 बच्चा ले आई। अब वो दादी बैठी हुई है, बच्चे खेलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो दादी बैठी देखती रहती है। कभी कभी 2 बच्चे हैं, दोनों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और जो बड़ा है वो बैठे देखता रहता है। ठीक है, ऐसे वो साक्षी रूप आपके परमात्मा दिखते रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे हैं लड़ रहे हैं। हाँ, जैसे बच्चे का तो जीवन मरण का सवाल है, मेरी पेंसिल क्यों तोड़ा इसने। हाँ, बच्चे के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो घर का मुखिया होगा वो कहेगा बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, वो उठा के उसको पटक रहा है, उसके लिए तो जीत हार का सवाल है। हाँ, लेकिन बड़े लोग क्या कहेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, दोनों अपने, यही तो ना। ऐसे यह जो जीव है ये लड़ता है, झगड़ता है, रोता है, विलाप करता है, हाय हाय मैं मर गया। और वो जो ईश्वर रूपी है ना, वो कहते हैं खेलो खेलो, अभी और मजा लो, खेलो, अरे साक्षी बन जाओ, बड़ा आनंद है। हाँ, बहुत आनंद है। भगवान श्री राम के 2 मित्र हैं और दोनों वही जीव के स्वरूप हैं, एक विभीषण और एक सुग्रीव। अब इस सिद्धांत को यहाँ पर ले आओ। भगवान ने दोनों को मित्र बनाया ना। सुग्रीव के लिए भगवान ने कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। सखा हो, विभीषण को सखा बनाया।
ये कोई आज के सखा नहीं है, सखा के तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन बीच में जीव भूल जाता है। किसकी आज्ञा में चला गया जीव? आज्ञा किसकी मानने लगा? अहंकार की। दोनों जगह पर ले आओ। विभीषण रावण की आज्ञा का पालन करता है और सुग्रीव बाली की आज्ञा का पालन करता है। छोटा भाई हूँ उनका छोटा भाई हूँ। तो अनुवर्ती किसका हो गया? अनुगमन किसका करने लगा? अहंकार का ना, अहंकार का अनुगमन करने लगा। अब भाई वो अहंकार कभी आपको पोषण भी करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, कभी आपका सम्मान भी कराएगा, कभी आपको लात घूंसा से भी मारेगा, दोनों करता है। ये अहंकार है तो कभी सुख देता है, कभी रुलाता है। दोनों बातें हो गई ना, दोनों मित्र हैं। विभीषण जब रावण के यहाँ से चलता है तो 4 लोगों को साथ लेके चला था। वहाँ पर वर्णन आया है 4 को लेके चला था। वो 4 आपके अंतःकरण चतुष्टय हैं। सुग्रीव के भी 4 मंत्री हैं। जब बाली ने पीट पीट के भगाया था तो 4 मंत्रियों के साथ भागा था। वो 4 आपके अंतःकरण चतुष्टय, जिनमें एक हैं जो प्रज्ञावान बहुत हैं, ब्रह्मा के अंशा अवतार हैं, लेकिन अब ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। कौन? जाम्बवान, यानी बुद्धि, आपकी बुद्धि। दूसरे हैं सुग्रीव, जिनको लेके आया है, जिनकी गति अमोघ है, गति अमोघ है। कौन? हमारे हनुमान जी। वो आपके मन के प्रतीक हैं। कोई नहीं कहता हमारी बुद्धि कलकत्ता चली गई, क्या कहते हो? मन हमारा चला गया, है ना? कौन जाता है? मन। बुद्धि जाता है ये कभी कहा? आप क्या कहोगे? बुद्धि से सोचूंगा, विचार करूंगा। 2 और मंत्री हैं, नल और नील। ऐसे जैसे अंतःकरण में 4 चीजें हैं, हम कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, ऐसे ही सुग्रीव माने जीव। चलो अब सीधा कह रहा हूं, सुग्रीव माने जीव और हैं तो परमात्मा के सखा, हैं तो परमेश्वर के सखा, लेकिन बीच में अहंकार की सेवा में लग गए हैं। और जब तक आप अहंकार का आज्ञा का पालन करोगे, तब तक आपके पास में भले हनुमान जी जैसे कोई मार्गदर्शक होंगे, लेकिन अब आप अहंकार की सेवा में लगे हुए हो तो उनकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। क्या समझ रहे हैं? सुग्रीव के पास हनुमान जी कब आए होंगे? सूर्य के अंश से प्रकट हुए हैं सुग्रीव, सूर्य के अंश से। इंद्र के अंश से बाली प्रकट हुआ है, तो इंद्र के अंशा अवतार बाली है और सूर्य के अंशा अवतार सुग्रीव है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ। इंद्र है भोग प्रधान जीवन, सूर्य है योग प्रधान ज्ञान प्रधान जीवन। ये भोग और योग की कभी लड़ाई भी होती है और कभी दोस्ती भी होती है। दोनों बातें समझना, दोनों बातें हैं। किस दिन सूर्य भगवान की आज्ञा ले करके सुग्रीव की सेवा में आए हैं हनुमान जी, ये तो हमको नहीं पता। ये तो नहीं पता ना, किसी को पता हो तो बताना। सालों साल जब उसी महल में राजा बाली राजा था, सुग्रीव छोटे भाई हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो हनुमान जी भी तो वहाँ थे। कभी हनुमान जी ने उनको शिक्षा उक्षा नहीं दिया। अब विचार का ये विषय है आप लोगों के लिए होमवर्क, कि जब बाली ने सब छीन लिया सुग्रीव का, एक दुंदुभी नाम का दैत्य था, याद आया ना जब वो, और उसके बाद वो गुफा में घुस गया मारने के लिए बाली, बाहर पत्थर लग के सुग्रीव भाग आए, इनको राजा बना दिया। जब लौट के आया तो बहुत पीटा इनको। हाँ,
मारा मुरा और ये भागे। तो जब ये सुग्रीव भागे थे तो हनुमान जी भी इनके साथ साथ भागे थे कि नहीं? क्या हुआ? मैंने पहले कहा था होमवर्क है, क्योंकि फिर जाम्बवान तो ज़्यादा दूर तक चल ही नहीं सकते थे। सुग्रीव भागने में बहुत तेज था और जाम्बवान दौड़ने में उतने तेज नहीं थे, वृद्ध हो गए थे, आयु ज़्यादा हो गई थी। तो चारों के साथ भागे थे कि अकेले भागे थे, अभी आप लोगों के लिए खोज का विषय है। तो चारों के साथ भागे, जब विचार करना भैया, रामायण में इतना ही लिखा है कि ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। तहाँ रह सचिवन सहित सुग्रीवा। हाँ, हम बस हम चलो ठीक है, हम सबे हम ही बता दे, पकी पकाई खिचड़ी चाहिए आपको। हाँ, मेहनत न करना पड़ा, थोड़ा ढूंढना न पड़े। हाँ, मैंने इतना समझाया कि सुग्रीव माने जीव, चार उसके मंत्री हैं, यानी अंतःकरण में चार चीज़ें हैं। ये है ईश्वर का सखा, है परमात्मा का सखा, लेकिन बीच में अहंकार की सेवा जब करने लगा तो इसको सुख दुख मिलने लगा, कभी सुख कभी दुख। याद आया ना, वो पक्षी है, वो पक्षी पेड़ का फल खाएगा तो कभी मीठा फल निकलेगा तो सुख, और कभी कड़वा फल निकला तो रोएगा। यही तो हुआ ना। तो ये अब क्या समझते हो, बाली कभी सेवा नहीं करता था क्या सुग्रीव की? छोटा भाई है तो राज खिलाता पिलाता भी था, तो कभी सुख और कभी दुख। जब उसने पीट करके निकाला तो भागे, बस एक जगह आके रहते हैं, नाम है ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख माने सत्संग, हमेशा याद रखना। ऋष्यमुख, ऋष्यमुख एक ऐसी जगह है जहां अहंकार रूपी बाली को श्राप है कि तुम यहीं नहीं आ सकते हो, और दुनिया में कहीं तुमको बाली छोड़ेगा नहीं, अहंकार छोड़ेगा नहीं। कहाँ पर? ऋष्यमुख। ऋष्यमुख ऋषि धन अमुख, एक सूत्र है व्याकरण का। व्याकरण का सूत्र लगाना, इको यणची, सबने पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं में पढ़ाया गया होगा। इको यणची, हाँ, ई का या बन जाता है ना, तो ऋषि धन अमुख। ऋषि में देखो, ऋषि में री और सा में ई की मात्रा लग गई है ना, ऋषि में। हाँ, और आगे आ गया स्वर, अमुख आ, स्वर आ गया, आ गया। तो जब दोनों मिला दिया तो हो गया ऋष्य, ई का या बन गया, और सा आधा हो गया तो हो गया ऋष्यमुख। इतना सा व्याकरण है। हाँ, तो ऋषि धन अमुक बराबर ऋष्यमुख। ऐसे ऋषि के पास बैठो जो मौनी ना होवे। मूक माने मौन। अगर मौन होवेगा तो अपनी साधना में होगा, अपने ध्यान में होगा। हम जब ऐसे ऋषि के पास बैठेंगे जो बोले, जो सुनावे, जब सुनावेगा तो सत्संग सुनावेगा ना, सुनाएगा तो सत्संग। हाँ, ये लगातार हम लोग सुन रहे हैं ना, जो भीतर जाएगा वही निकलेगा। सत्संग सुन, तो सत्संग रूपी स्थान में बाली को, अहंकार को वर्जित है। यहाँ तू आएगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब समझ, कहाँ सुरक्षा मिली सुग्रीव को, जीव को? सत्संग में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर है ना, वहीं पर सुरक्षा है। बस ये है कि अपना दिल को घर में रख के मत आना ना। कहाँ सत्संग में आओ तो पूरे तन्मयता के साथ ना, पूरा का पूरा उपलब्ध हो। वहाँ बैठे, यहाँ देखो सत्संग में चारों बैठे हैं, ये लिखा हुआ है। हनुमान जी भी हैं, जाम्बवान भी हैं, नल नील हैं, चारों उनके मंत्री साथ में सुग्रीव को। सत्संग में चारों हैं, लेकिन जब सुग्रीव भागा था तो ये नहीं लिखा कि चारों साथ में गए थे कि नहीं। देश विदेश भागा था, अरे उसमें तो ये लिखा है ना, जब वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये है कि जब सुग्रीव ने भगवान के सामने खड़े होकर के अपनी पूरी बंदरों की सेना को 4 भाग में बांटा, 4 भाग में,
तो एक भाग को कहा तुम उत्तर दिशा में चले जाओ, सीता की खोज करो, क्योंकि रावण ले गया है ये तो पता है, वो जटायु ने बता दिया था कि रावण ले गया, ये तो पता है विमान पर बिठा करके, ये तो सब जानते हैं। लेकिन रावण का तीनों लोक में साम्राज्य है, उसने छुपाया कहाँ, ये बात तो थोड़ी पक्की है, पता नहीं कहाँ छुपाया हो। तब सुग्रीव ने कहा तुम उत्तर दिशा में जाओ, अमुक अमुक इतने बंदर भालू, तो उसने वर्णन शुरू किया। आगे जाओगे तो एक नदी मिलेगी, तो एक पहाड़ मिलेगा, तो एक गांव मिलेगा, तो कुछ ऐसी घासें मिलेंगी, उनसे बच के रहना। फिर एक ग्रुप को कहा पश्चिम दिशा में जाओ, पूरा वर्णन किया। फिर एक झुंड को कहा तुम पूरब की तरफ जाओ और ऐसे ऐसे ढूंढते जाना। एक वहाँ भूगोल का बहुत वर्णन है, एक एक जगह का ऐसा वर्णन करता गया। तब लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने पूछा इनको इतना पता कैसे है, एक एक नदी, एक एक नाला, एक एक गांव के रहने वाले लोगों का स्वभाव कैसे पता है। तब सुग्रीव ने कहा मैं इस बाली से डर करके घूमता ही रहा हूँ और घूमते घूमते हमको सब, हाँ आप परिव्राजकाचार, वाह वाह, इसको एक नाम देते हैं यायावर है ना, घुमंतु, हाँ, घूमते रहा हूँ। हाँ, कितना घूमने वाला था, एक जगह पर चारों के साथ में है, यहीं का वर्णन है, कहाँ पर, ऋष्यमुख है ना। आपके चारों लेके आए हो कि नहीं। हाँ, फिर वही बुद्धि को वहाँ बिठा दिया है, कहाँ, घर में, मन को वहाँ बिठा दिया है, शरीर बिठा दिया सत्संग में। तो अरे कितनी बार होता है। आप गए गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए, और चप्पल और झोला रखा था किनारे, और संयोग से आप थे अकेले, तो अब आपका शरीर है गंगा जी में और मन कहाँ होगा। हाँ, अरे हमने देखा है डुबकी लगाते लगाते इसे देखते रहते हैं, है कि नहीं है हमारा। तो ऐसे नहीं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत यराया। ठीक है ना, ऋष्यमुख पर्वत पर चारों रहते। आप एक थोड़ी सूक्ष्म बातें समझना, मैं केवल इशारा कर रहा हूँ, कोशिश करना। जब हनुमान जी हैं और सूर्य भगवान की आज्ञा से उनकी सेवा में है सुग्रीव की हनुमान जी, तो इतना समय हुआ, बाली के महल में रहते रहे होंगे सुग्रीव, वहाँ से मारे गए, भगाए गए, सुग्रीव की सुरक्षा में, लेकिन हनुमान जी ने कभी उनको उपदेश वगैरह नहीं दिया। हनुमान जी ने कभी बीच में खड़े होकर के कोई बात बोली होगी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। हनुमान जी एक गुरु बन करके, उपदेशक बन करके कब सामने प्रकट होते हैं, जब जीव की नजर जाती है नारायण पर। तब आप क्या समझते हैं, ऋष्यमुख पर्वत पर जब बैठा था तो कोई उसको योद्धा नहीं दिखाते रहे होंगे क्या। कभी कोई लड़ाई करने वाला योद्धा, कभी कोई और चीज, कभी तो आंख उसकी बंद थोड़ी थी, कहीं ना जाने कितनी बार उसने देखा होगा। लेकिन हनुमान जी ने तो कभी कोई बात नहीं बताई। आज स्थिति कैसी बदली है कि आगे दो वीर दिखाई पड़े, तब सुग्रीव की नजर गई कहाँ पर। आप उपनिषद ले आओ, बिल्कुल उपनिषद ले आओ। मंत्र याद है किसी को। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेतः। इसके बाद वाला काठक उपनिषद का, इसके बाद का मंत्र है कि ये जो जीव रूपी पक्षी है ना, ये फल खाता है, रोता गाता रहता है, सुखी दुखी होता रहता है, लेकिन जब कभी ये नजर उठा के अपने उस साक्षी की तरफ देखता है, ऐसे है हाँ, जब कभी उधर उठा के देखता है तो जो अपनी महिमा में बैठा है, जैसे उधर उठा के देखता है और उसके साथ जुड़ता है तो ये भी सुखी हो जाता है।
अगर सुग्रीव की नज़र वहाँ तक ना जाती तो शायद आगे की कथा बदलती ना। ठीक है ना भाई, आप सत्संग में आए हो, आपकी नज़र तो गई ना प्रभु की तरफ। भगवान हैं, भगवान के बारे में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी आपकी दृष्टि गई वहाँ पे। जब दृष्टि गई तो कोई ना कोई समझाने वाला भी मिल जाएगा, और फिर कोई ना कोई आपको परमात्मा से मिलाने वाला भी। लेकिन और अच्छा, दृष्टि भी गई, देखा वहाँ से, और देख करके फिर वो कहते हैं इनका पता करो, देख कर किया वो कौन है, किसको भेजा? अपने मन रूपी। सबसे पहले मन ही तो जाएगा ना आपका, कहीं भी जाओगे तो। आगे की घटना अब सब लोग आप जान रहे हो, आगे की घटना सब लोग सुनते। तो हमारा सिद्धांत यहाँ पर इतना है कि हनुमान जी कब उपदेशक बनते हैं, कब गुरु बनते हैं? जब सुग्रीव के चित्त में प्रभु से मिलने की इच्छा हुई, जानने की इच्छा हुई, उनकी तरफ नज़र गई तब। अगर नज़र ही न जाती प्रभु की तरफ तो हनुमान जी तो पहले भी उनके पास ही, है ना, शायद न जाने कितने सालों तक उनकी सेवा में रहे। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो भगवान को? जब आप प्रभु को चाहोगे तो सब बात बन जाती है, और कोई ना चाहे, चाहे ही ना, और उसके सामने आप बैठ के गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ, वो चाहते ही नहीं तो किस काम का? फिर कहावत हो गई ना, भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पकड़ा। हाँ, ऊसर बीज बये फल था। यत्र तत्र जहाँ कहीं हम अपने बीज को क्यों बिखराएं? समझिए। ठीक है, आगे बढ़ूँ अब आगे बढ़ने का हो गया ना, जो समझना था हमने बता दिया। दो ही सखा हुए भगवान के, कौन? विभीषण, विभीषण की कथा को ले आना और सुग्रीव को। और दोनों कौन है? एक दिन के नहीं है, सखाया, ये उपनिषद में लिखा है, ये शुरू से हैं, शुरू से हैं। भूले थे कब? अहंकार की सेवा में गए थे तब, जब अहंकार की सेवा में गए थे ना। अरे हमको अच्छा लगता है, हमने ऐसा ठीक समझा, ऐसे ही होना चाहिए, इसने ये नहीं किया। आप अहंकार की सेवा में गए तो परमात्मा से आप दूर हो गए। यही है कहानी। चाहे रावण को अहंकार का प्रतीक समझ लो और चाहे बाली को अहंकार का प्रतीक समझ लो। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी का देखो, हनुमान जी का रोल कहाँ से आया है? यही हनुमान जी का रामचरितमानस में यहाँ से भूमिका शुरू होती है। बाकी जो सत्संग में सुनाते हैं कि कभी छोटे थे भगवान राम तो उनके पास खेले थे, भगवान राम ने हनुमान जी से क्रीड़ा किया कुछ दिनों तक, एक अलग प्रसंग है। रामचरितमानस में तो हनुमान जी का यहीं पर प्रवेश होता है। सुग्रीव ने भेजा, हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी भगवान को अपने कंधे पर बिठाया है। भगवान राम और लक्ष्मण एक ज्ञान स्वरूप है और एक वैराग्य स्वरूप हैं। ज्ञान और वैराग्य को कहाँ? बोले अपने भीतर रखो, अपने हृदय में रखो, और ला करके किससे मिलाया? जीव से। जीव की पूंजी है, असली संपत्ति है हमारी। आपकी असली पूंजी है भक्ति, ज्ञान और भागवत को समझ लो, यही आपकी असली पूंजी है। रुपया उपिया तो कब मिले कब बिछुड़ जाए क्या पता। असली आपकी पूंजी है भक्ति, ज्ञान। हनुमान जी ने मिलाया, अग्नि जलाई, अग्नि जला करके मित्रता की सौगंध दिला दी, और तब भगवान ने कहा सुग्रीव घबराओ मत, घबराओ मत। ये चौपाई हमको बहुत प्रिय लगती है, बहुत प्रिय लगती है। हाँ, इस पर मेरा बहुत संबल है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप, सब विधि, सब तरीके से। सब विधि माने नीति अनीति एक किनारे, धर्म अधर्म उधर रखो,
सब विधि जिस तरीके से होगा मैं अपने मित्र का हित करूंगा। यही तो हमारे कन्हई अर्जुन के लिए कहते हैं, जो भी होगा। भगवान न्याय के पक्षपाती नहीं है, भगवान कोई न्यायाधीश नहीं है। इस पर बहुत बड़ा चिंतन है, बहुत गहन चिंतन है। भगवान को न्यायाधीश हम नहीं मानते, भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। भगवान भक्त के पक्षपाती हैं। जैसे एक माँ, जैसे एक पिता अपने बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। भक्ति का सिद्धांत में एक बहुत, वेदांत में भगवान को कर्म फल प्रदाता माना गया है। वेदांत में भगवान को कर्म फल को देने वाला मानते हैं, न्यायाधीश। सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन भगवान को मानेगा ही नहीं, और न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन भगवान को सृष्टि का कर्ता मानता है, लेकिन फलदाता नहीं मानता। हाँ, और भक्ति का सिद्धांत तो भगवान को भक्त का पक्षपाती बताता है। भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते बिल्कुल दिखाई पड़ता है। हाँ, चक्र लेके दौड़ पड़े ना, मेरी प्रतिज्ञा चाहे चली जावे लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा हमको हो नहीं, भक्त का पक्ष लेते हैं। यही तो भगवान की कृपा है, करुणा है। जब वो प्रभु कृपा करते हैं तो न्याय अन्याय की बात मत करना, ये ठीक है वो ठीक नहीं है, धर्म है। भगवान कहते सब किनारे करो। अगर छुप के मारना पड़े, पेड़ के पीछे छुप के मारना पड़े तो भी भगवान ने मारा ना, तो भी भगवान ने मारा। पेड़ की भले आज तक इस पर आज तक विवाद है। हाँ, अब आप लोग कह दो उसको आधा बल मिल जाएगा, ये सब था होगा। भगवान सीधे सीधे कह रहा हूं, भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं चाहे जो करना पड़े। इस पर श्रीमद् रामानुजाचार्य जी और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी दोनों में मतभेद है भक्ति के आचार्यों में। भगवान भक्त का पक्ष लेते, सब विधि घटब काज में। अच्छा, वो वर्णन कभी सुंदरकांड पढ़न नहीं, किष्किंधा कांड जब पढ़ोगे तो फिर दिखाएंगे। वो सुग्रीव को विश्वास ही नहीं हुआ, आप कैसे मारोगे बाली को? बाली महाबल अति रणधीरा, आपने तो लड़ाई उड़ाई भी कभी नहीं किया है, वो रणधीरा, रण करने में बड़ा कुशल है, कैसे मारोगे? तब भगवान का परीक्षा ले लो। भगवान परीक्षा देने के लिए भी तैयार है ना। दुंदुभि अस्थि ताल दिखाए, तो ये परीक्षा है भगवान की, वो परीक्षा लेना है, ले लो। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो। इसमें वर्णन, ये आगम शास्त्र में बहुत गंभीरता से वर्णन है इसका। आगम शास्त्र में, आगम दर्शन में है कि ईश्वर ये जीव को, जो जीव रूपी मेरा मित्र है, खो गया है। कहाँ? ये 5 विषयों के जंगल में। मेरा जीव 5 विषयों के जंगल में खो गया है, तो ईश्वर उसको जगाते हैं, उठ उठ। तो ये जो सृष्टि की उत्पत्ति है, ये भी ईश्वर की अनुग्रह शक्ति है। कभी पढ़ा है ना, याद है? भगवान की 5 शक्ति, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, निग्रह और अनुग्रह, याद है ना? तो ईश्वर की एक ही शक्ति मानी गई अनुग्रह। अनुग्रह शक्ति प्रधान है, ये आगम दर्शन है। अब मैं आगम बोल रहा हूँ। ईश्वर की अनुग्रह शक्ति प्रधान है, बाकी सब गौड़ है। तो ईश्वर अनुग्रह करके, जीवों पर कृपा करके इस सृष्टि की रचना करते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों पर कृपा करके घर को बनाता है कि मेरे बच्चे सुखपूर्वक रहें। अनुग्रह है कि नहीं? माँ का एक अनुग्रह है कि मेरे बच्चे को 4 प्रकार की सब्जी खाने को मिले, तो बनाती है 4 प्रकार की सब्जी, दाल बनाती है, भोजन बनाती है, उत्पत्ति करती है। लेकिन उसमें है क्या कि हम अपना मेरा बच्चा सालों बाद आया है, उस पर अनुग्रह से। ऐसे सृष्टि की जो उत्पत्ति है, इसके मूल में ईश्वर की अनुग्रह शक्ति है। ये जो मेरे प्रिय सखा हैं, बिछुड़ गए हैं, इनको तेरी। हाँ, बस ये है कि आप जब मिलने नहीं चाहते तो क्या करें? मिलने न चाहे तो
हाँ, जब तक अहंकार रूपी बाली है तब तक नहीं मिलेगा। और भगवान ने जा करके फिर बाली का वध किया, सुग्रीव का राज्याभिषेक करा दिया। उसके बाद हनुमान जी सुग्रीव के पास चले गए। बस एक पहला ये परिचय है हनुमान जी का कि सुग्रीव को भगवान से जोड़ा, ठीक है, एक पहला परिचय हुआ। इसके बाद जब सुग्रीव राजा बन गए तो उसके बाद फिर सुग्रीव भूल गए भगवान को, भूल गए। एक दिन हनुमान जी पहुंचे, कोई सुग्रीव के अंतःपुर में जा नहीं सकता था, तो हनुमान जी यहाँ पर अब उनकी विद्या देखना, विद्यावान गुणी अति चतुर। कैसे चतुर हैं, कैसे विद्वान। भगवान से मन है हनुमान जी का लगा हुआ, चाहते हैं प्रभु का काम करे सुग्रीव। ये तो भूल गया जीव तो फिर से भूल गया। घबराना मत, आप लोग भी सत्संग सुन के भूल जाते हो साल भर, है ना। एक हफ्ते सत्संग सुना तो आपका दिल लगा हुआ है परमात्मा से, बिल्कुल मन लगा है। नहीं लगा होता तो काहे के लिए अयोध्या में आते इतनी ठंडी में तक, है। लेकिन जैसे सत्संग पूरा हो जाएगा तो फिर वो सुग्रीव वाली हालत हो जाएगी। हाँ, फिर अपना घर परिवार बाल बच्चे जीव भूल जाता है ना। तो कौन जगाने वाले कौन, संत। तो हनुमान जी अंतःपुर में गए। सुग्रीव ने कहा कैसे आए हनुमान। तब हनुमान जी ने जो 4 नीति होती है, साम दाम दंड भेद, ये राज की 4 नीति, चारों नीति के तरीके से समझाया सुग्रीव को। समझाया है, महाराजन, हे राजन, अब चूंकि सुग्रीव राजा हैं और हनुमान जी सेवक हैं, हे राजन आप सोचिए तो, नीति ये है कि किसी ने अगर हमारा उपकार किया है तो उसके उपकार के बदले सामने वाले का अपकार तो नहीं करना चाहिए ना। इसको कहते हैं एहसान फरामोश तो मत बनो ना, कृतज्ञ तो मत बनो ना। किसी ने मेरे लिए अगर कुछ किया है तो आपको भी उसके लिए तो करना चाहिए। तुम उपकार, ये उपकार शब्द से ध्यान आया मुझको। हाँ, भगवान ने तुम्हारे लिए अपयस लेके बाली का वध किया, तुमको राजा बना दिया, तुम राजा बन गए। तो कम से कम भगवान ने तुम्हारे लिए किया है और तुम दोनों मित्र हैं तो तुमको भी भगवान का काम करना चाहिए, ठीक है ना। ये है साम नीति, समझाया। सुग्रीव ऐसे हाथ रख करके बोला होगा ठीक है करूँगा, कोई बात नहीं। तब हनुमान जी को लगा ये जीव जो है ना, ये दाम वाली नीति को ज़्यादा समझता है। दाम नीति, पैसा, फायदा वाली बात आज करते हैं, बाकी बात फिर बात। तब हनुमान जी ने कहा, एक राजन एक बात तो सोचिए, अभी तक आपने प्रभु का कोई एक भी काम नहीं किया है। अभी तक कौन सी सेवा आपने किया है? आपने कौन सी सेवा किया है? अभी तक इतना भी काम नहीं किया है, केवल उनको अपना मित्र माना है। इतने में ही भगवान ने आपको किष्किंधा का राज दे दिया। अगर थोड़ा कार्य करोगे प्रभु का तब कितना मिलेगा तुमको, उसकी कल्पना भी है तुमको। बिना किए जब इतना पा गए हो तो कुछ करने के बाद कितना पाओगे क्या पता आपको। आज तो ये एक किष्किंधा इतने सा नगर है, अगर भगवान की सेवा करो तो क्या पता आपको स्वर्ग का भी राजा बन जाओ। ये कौन सी नीति हो गई? हाँ, समझ गए आप लोग, यही वाला तो समझ में आएगा। हाँ? तीसरी नीति कौन सी बताऊं? दंड की भेद वाला। चारे है साम दाम दंड भेद। हनुमान जी ने समझाया, सुग्रीव राजन आप तो विचार करो, हम लोग एक घटना देखे थे। जिस समय भगवान को लेके वो 7 ताल के पेड़ के पास पहुंचे थे, याद है? उस समय भगवान ने एक बाण निकाल के चलाया था। वो बाण जाके 7 पेड़ों को एक साथ काट करके, और वो बाण वापस आया भगवान के तरकस में प्रवेश कर गया था। वो बाण नष्ट नहीं हुआ था। बाद में प्रभु ने, तुमको शायद ध्यान नहीं होगा राजन, मैं तो साक्षी था ना, मैं साक्षी था। जिस समय भगवान ने बाली को बाण से मारा था
और जब भगवान का बाण गया, बाली का वेधन किया था, तो वो बाण वापस फिर से भगवान के तरकस में चला गया था। मैंने देखा था, अभी संभाल के है ना। और कहीं वही बाण फिर से आप के ऊपर चला दिया उन्होंने, तो फिर कोई आपको बचा नहीं पावेगा। ये कौन सी नीति हो गई? डांड भाई बिन होय न प्रीत, तब सुग्रीव चौंका, फिर चौंका होगा। अब चौथी नीति समझो। चौथी नीति है भेद। भेद नीति ना, साम दाम दंड। हनुमान जी क्या कहते हैं? हे राजन, आप विचार करो, वो प्रभु अयोध्या के राजकुमार हैं, नीति कुशल हैं, उनको इतना नासमझ मत समझिए ना, चक्रवर्ती सम्राट के हैं ना, राजनीति भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नीति क्या कहती है, राजनीति क्या कहती है कि जो राजा होता है उसके बेटे को ही युवराज बनाना चाहिए। राजा के बाद उस राजा का पुत्र राजगद्दी का स्वामी होगा। लेकिन प्रभु जानते हैं तुम्हारी आदत, इसीलिए भगवान ने युवराज के पद पर बिठाया किसको? अंगद को। है ना, होना क्या चाहिए? राजनीति क्या कहती है? सुग्रीव का बेटा राजा बने, और भगवान ने युवराज का पद किसको दिया? बाली के पुत्र को ना। इसीलिए कि कल अगर तुम जरा सा भी प्रभु से 3-5 करो तो तुम्हारा कान पकड़ के हटाएंगे और अंगद को राजा, और कोई प्रजा विरोध नहीं करेगी, क्योंकि बाली मरा तो राजगद्दी का स्वामी अंगद को ही होना चाहिए। ये नियम है, राजा के बाद राजा के पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए, कोई विरोध नहीं हो भाई क्या। तब सुग्रीव घबराया, तब सुग्रीव, अरे जल्दी से भेजो दूत, चारों तरफ बंदर भालू को बुलाओ बुलाओ बुलाओ, सीता जी की खोज करानी है। और इसके बाद वाली घटना पड़, इसके बाद एक घटना हो गई, हनुमान जी ने शिक्षा दे दिया था। उसके बाद फिर वो लक्ष्मण जी तड़कते भड़कते आए, मैं पूरे किष्किंधा को जला के भस्म कर दूंगा। और आगे की कथा सुनते हो आप लोग। किसका उपकार है? तुम उपकार सुग्रीव ही की, राम मिलाए राम। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। हाँ महाराज, ये जीव को ईश्वर से मिलाने वाला और ईश्वर का परिचय करवाने वाले वो संत हैं, हनुमान जी हैं। हनुमान जी को थोड़ा कभी कभी गुरु रूप में स्वीकार करो, जरूरत पड़ती है कभी कभी। हाँ, अब क्या समझ रहे हो? हाँ, हमारे को अच्छा, ये मतलब मुझ पर लागू कर रहे हो? मैं जो भी बताओ तुम लोग मुझ पर लागू कर दो। भेद नीति मुझको बहुत अपनानी पड़ती है, आप क्या समझ रहे हो? भेद नीति के बगैर काम ही नहीं चलता। इसीलिए एक नहीं 3-4 सेवक तैयार रखने पड़ते। आप क्या समझ रहे? 3-4 सेवक तैयार रखने पड़ते हैं। अब एक ही सेवक रहेगा तो कभी वो ऐंठ गया, उसने समझ लिया कि गुरुजी की गाड़ी मेरे बगैर चलेगी नहीं, तो बड़े ध्यान से अनुपम सुन रहा है। तो बिल्कुल तैयार रखना पड़ता है। ये भेद नीति है जी। चलिए अगली चौपाई। हाँ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सिद्धांत वही ले आओ, जीव। विभीषण कौन है? अब जीव है ना, 4 मंत्री के साथ वो आया था, वही 4 अंतःकरण चतुष्टय ले आओ। किसकी सेवा में है? सेवा में किसकी है? अहंकार की। अहंकार उसको बड़ा प्रिय लगता है, भाई लगता है, यही तो। हाँ, और कभी कभी अब हनुमान जी मिल गए। हाँ, हनुमान जी ने मन में यही सोचा था ना, सबसे बढ़िया चीज़ यही है ना, जैसे हनुमान जी ने झोपड़ी के सामने जब पहुँचे हैं तो ये जैसे उठा है अंदर कमरे से ही राम राम बोला है।
निद्रा से उठा और राम राम बोला विभीषण। राम राम ते ही सुमिरन कीन। हनुमान जी ने समझा कि अगर उठते ही कोई राम राम करता है, इसका मतलब भगत आदमी है, सज्जन पुरुष है। यही सन हठ करी हों जानी साधुते हो न कारज। और उसके बाद हनुमान जी ने परिचय किया। अब ये हनुमान जी की यहाँ से जो कूटनीति है, इसका कोई मुकाबला नहीं। हनुमान जी को जिस चश्मे से देखोगे पूर्ण दिखाई पड़ेंगे। राजनीति, कूटनीति, बलनीति, धर्मनीति, दंडनीति, जिस नीति से देखोगे, सेवक की नीति, हर दृष्टि से पूर्ण दिखाई पड़ेंगे हनुमान जी, जो चश्मे से देखोगे। कूटनीति देखो, जब माँ सीता जी को लेके आया है और साथ ही साथ कभी न कभी संघर्ष होगा, समस्या होगी, तो जो वहाँ का सबसे ज़्यादा उस एरिया का जानकार होवे, उसको अपनी तरफ तोड़ लेना, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती ना। एक कूटनीति है, सफल कूटनीति। आज के ज़माने में उसको नाम देते हैं स्पाई, जासूस। जासूस का काम क्या होता है, सब पता है कर लेना, उसको अपनी तरफ मिला लेना, अपनी तरफ तोड़ लेना। आजकल राजनीति वगैरह में होता है, राजनीति में होता है। कहीं पर भी अगर यूनियन बाजी होती, गुटबाजी होती है, तो सामने वाले गुट का जो सब मुखिया होता है, जानकार होता है, उसको अपनी तरफ मिला लो। ये बहुत बड़ी कूटनीति होती, बहुत तरीके। अब विभीषण जैसे को हनुमान जी ने अपनी तरफ मिला लिया, ये क्या बड़ी बात। लेकिन शर्त ये है कि उसी को आप अपने से जोड़ पाओगे जिसके भीतर वो गुण होगा। हाँ, अगर चने को आप गेहूं बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा ना। मैं किसी को चाहे जितना तत्व ज्ञान का उपदेश करूं, लेकिन उसके भीतर गुण होगा तो लगेगा ना। तो हमको इतने लोगों में ढूंढना पड़ेगा। जब 500 लोग मेरे सामने बैठे हैं तो मुझको ढूंढना पड़ेगा किसके भीतर ये ब्रह्म विद्या वाले गुण हैं। बस उसको खाद पानी दो और चले। अब किसी के भीतर वो गुण है ही नहीं, मतलब वो क्वालिटीज उसके भीतर पूर्व के संचित कर्मों से आए ही नहीं है, ज्ञान का उसके भीतर है ही नहीं। आप चाहे जितना खाद पानी दो, बीज घुना हुआ है। एक होता है घुन गया है, आप चाहे खाद डालो, पानी डालो, कहाँ से उगेगा। तो हमको ये संत लोग ढूंढते हैं ना, ये संतों का काम होता है। किसको जैसे देवर्षि नारद घूमते हैं, ये ध्रुव मिल गया, इसको मंत्र दीक्षा दूँ, ये प्रहलाद मिल गए, इनको पढ़ाऊँ, ये पार्वती हैं, इनको दीक्षा दूँ। यही चुन करके ना सारी कन्याओं को थोड़े जाके हाथ देख के बताने लगे। एक ही दो कन्या नहीं थी, उस समय भी अनेक कन्याएं पैदा हुई थी। सबके पास तो देवर्षि नारद नहीं गए कि लाओ तुम्हारा हाथ दे करके बताऊं। कौन? जिसके भीतर वो पुरानी पूंजी आई है ना। अगर पुरानी पूंजी नहीं होगी तो कैसे? वो पुरानी पूंजी की पहचान किया है हनुमान जी ने, ये इसके भीतर है, लाया जा सकता है। और फिर हनुमान जी का मिलन हुआ और हनुमान जी ने क्या मंत्र दिया, तुम्हारो मंत्र। हनुमान जी ने मंत्र दिया कुछ उसको। कौन सा मंत्र दिया था? ओम नमः शिवाय। हाँ, कौन सा मंत्र दिया था? हाँ, हरे राम 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 हरे हरे। कौन सा मंत्र दिया था? यहाँ पर यही लिखा है ना, तुम्हारो मंत्र लिखा है। हनुमान जी ने मंत्र माने, इसको कहते हैं, थोड़ा सा एक लाइन समझ, मननात् त्रायते इति मंत्रः। मननात् त्रायते इति मंत्रः। मनन करने से, विचार करने से जो आपका बेड़ा पार कर देवे, उसी का नाम होता है मंत्र। मननात् त्रायते, त्रायते माने तीनों जगत से आपको जो पार कर देवे, उसी का नाम होता है मंत्र। चलो सीधी भाषा में सलाह कह लो। मंत्र माने सलाह। कौन सी सलाह दिया? बस वही सलाह, भगवान की तरफ चल, भगवान से जुड़ जाओ। अरे अस मैं अधम सखा सुन,
मोहु पर रघुबीर। याद करना, ये है ना, सुंदरकांड का तो है ना ये। अस मैं अधम सखा सुन, मोहु पर रघुबीर। बताओ, जब मैं इतना कुछ हूँ, बिल्कुल गया गुजरा हूँ, बिल्कुल क्षुद्र हूँ, और मुझ पर भी भगवान ने कृपा किया, तो तू तो 2 पांव पर चलने वाला मनुष्य है। अगर तू भगवान के पास चला आएगा तो भगवान तो तुझ पर कितना मेहरबान हो जाएंगे, कौन कह सकता है। ये है सलाह। और भगवान से जोड़ने के लिए तो प्रभु हनुमान जी कभी छोटे बन गए। और वो चौपाई बड़ी विवादित है, प्रात नाम जे ले हमारा। हाँ, ओ आहार माने क्या, उस पर खूब कटबैठी होती है। वो महात्माओं का शोध है, आहार माने क्या, मांस भोजी है कि ये है, उस पर वो आप लोगों को विचार करने। मेरा सीधा सीधा इतना है कहने का, हनुमान जी ने अपने आप को छोटा बना दिया। जब भगवान ने हमको भी स्वीकार कर लिया तो तुम तो फिर भी ठीक ठाक। अच्छा, एक बात बताऊं, सही सही, बिल्कुल सही सही कहूं, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई पढ़ाई का सर्टिफिकेट, ना हाई स्कूल की ना इंटर की, कोई नहीं है। तो जब मैं बिल्कुल गंवार भी इस विद्या को समझ जाता हूं, तो तुम तो 25 सर्टिफिकेट लिए हुए हो। बताओ, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? जब मेरे जैसे बिल्कुल अनपढ़ बुद्धू गंवार को भी बात समझ में आ गई कि तुम आत्मा हो, तो तुमको क्यों नहीं आती आत्मा हो? कौन सी कठिन है? हमसे तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो। क्या हुआ वीरेंद्र? लोग सब अहंकार की सेवा में अब हमसे आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो पक्का। चलो, चाहे वीरेंद्र हो मैं, चाहे राम तीरथ हो मैं, बीके सिंह हो मैं, योगेश हो मैं, आप लोग हमसे ज़्यादा पढ़े। मैंने पहले कहा मेरे पास आज की तारीख में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। बताओ, मोह, जब मोहू पर रघुबीर, ये है सलाह। जब भगवान हमको भी अपना लेते हैं तो हाँ। अब कोई एक कभी कह सकता है, हाँ महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मैंने धन दिया आश्रम में, ना मैंने रुपया दिया आश्रम में, ना मैंने कुछ और। लेकिन जब स्वामी जी हम पर भी ध्यान रखते हैं तो तुम तो और भी अच्छा सेवा भी करते हो ना। तो ये है सलाह, इसका नाम है कैमुतिक न्याय, है ना, कैमुतिक न्याय, किमुक्तम, कैमुतिक न्याय। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ आया तो मैं क्या करूं? हाँ, चौपाइयाँ तो सब रटी पड़ी हैं आप लोगों को। हाँ, तो हाँ, हाँ, अस्मय अधम सखा, अधम थोड़े हैं हनुमान जी, लेकिन अधम नहीं है, लेकिन लिखा यही है ना, अस्मय, अपने आप को छोटा बना के भी सामने वाले को परमात्मा से जोड़ दिया। हनुमान जी ने जो डाल दिया चित्त में, भगवान के कहना यही था कि भगवान के पास चल, भगवान तुझको अपना लेंगे। लेकिन वो जो थोड़ी परिवार की ममता है ना, वो जाती ही नहीं, उपदेश से भी गई नहीं। हनुमान जी ने उपदेश दिया, समझाया, खूब चर्चा हुई, प्रभु की चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद भी ये आदमी जो है, ये जीव यही है, सुनता तो सब है महाराज, त्याग से आत्मा मिलेगी, त्याग से ज्ञान मिलेगा, लेकिन परिवार छोड़ने की बात मत कर। अभी हम छोड़ नहीं सकते, है ना, पत्नी, पति, भाई, बहन, घर पर छोड़ने की बात मत करना। त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती। क्या था वो मंत्र? भूल गया मैं, कौन सा था वो मंत्र? न कर्मण, हाँ, त्याग से ब्रह्म ज्ञान मिलता है, ये तो पढ़ लिया ना, रट गया ना। छोड़ने के लिए कहना मत। क्या वैसे हम सबको महात्मा नहीं बनाने वाले हैं, हाँ, हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है, लेकिन अब दोनों में देखो, बद तो व्याघात दोष है। हाँ, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो विभीषण ने हनुमान जी की सारी बातें सुनी, उसके दिल में बात बैठ गई। ये बात बिल्कुल सही है, भगवान प्रेम करते हैं जीव को, लेकिन भाई को, रावण को
लंका को छोड़ने के लिए अभी हिम्मत नहीं, पत्नी को छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं। पत्नी का नाम है शर्मा, शर्मा नहीं, शंकर वाला सा नहीं, हाँ, पत्नी का नाम है शर्मा। एक कन्या भी थी, उसका नाम था कला। छोड़ने के लिए बाद में फिर अब देखो, लेकिन चित्त में हनुमान जी ने डाल दिया ना पूरा का पूरा। और महाराज हनुमान जी की क्या राजनीति होगी, वो जानबूझ के सारी लंका को जब जलाई तो विभीषण की कुटिया छोड़ दी। वो ऐसे थोड़े छोड़ी, जानबूझ के छोड़ा है। क्यों? क्योंकि अब इनके घर में समस्या पैदा हो गई। तो रावण कोई इतना पागल थोड़े था, उसके सारे जासूस हैं तो सब चारों तरफ फैला। ऐसे पागल नहीं था वो, राजनीति था, पंडित था। वो कहते हैं जितना एक सिर में अकल होती है तो 10 सिर के बराबर जिसके पास अकल होवे वो रावण। 4 वेद 6 शास्त्र कितना हो गए? 10। ये 10 का ज्ञान जिसके पास है वो है रावण, यही है उसका 10 सिर। हाँ, आप कहते हो ना ये आदमी 4 आदमी के बराबर काम करेगा, ऐसे कहते हो ना कभी। एक आदमी 4 आदमी के बराबर काम करेगा, तो जैसे एक आदमी जितना सोचता है 10 आदमियों के बराबर एक सोचे, उसका नाम है 10 सिर वाला। तो रावण कोई साधारण नहीं है। वो बाद में रावण कहता है, बाद में उसको खबर लग गई तो उसने, रावण ने कहा बाद में कि वो जो कपि आया था ना तुमसे मिला था, एक खबर उसको है तुमसे मिला था, तुम्ही ने अशोक वाटिका का पता बताया। और उसने सारी लंका को जलाई। और एक ये है वो उस समय की राजनीति, उस समय सफलता हुई है। हा? तुम्हारी कुटिया क्यों छूट गई जब सारी लंका जल गई तो? हा? क्यों छोड़ दी? इसका मतलब तुम घर के, देखो यही ना, यही है ना। हाँ, मामपुर बसी तपस्विन पर प्रीति, ये देखो उसकी गाली है ना, मामपुर बसी, हाँ, तपस्विन पर प्रीति, जियत सदा 60 जियत सदा मोर। ऐसे है, हम तुझको खिलाएं पिलाएं, हम तुझको पाले, मेरे नगर में तू रहे और तू गाए उसका। 60 मिल जाए तिन्हई कहू नीति। जब लात मारा, जब लात लगी, तब हनुमान जी की बात याद आई। वो जो बीज बोया था अब अंकुर निकला, अब अंकुर निकला। हाँ, वो जो हनुमान जी का डाला हुआ बीज था, नहीं तो कहीं भी चला जाता, उसको क्या पता कि राम जी के पास ही जाना है। नहीं, हनुमान जी ने कहा था, भगवान राम का स्वभाव है कि गए से गए, गुजरे से गुजरे को भी स्वीकार कर लेते, कभी किसी का त्याग नहीं करते। इसीलिए उनको असरण शरणदाता कहा जाता है। और ये अपने भाई को लात मार रहा है, तब वो वहाँ से चल पड़ता है। और जब भगवान के पास आया तो बोलता क्या है? श्रवण सुयस सुनी आयहूँ, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद। इस पर बहुत गौर। श्रवण सुयस, मैंने अपने कानों से आपके यश को सुना है। कानों से सुना तो किसी ने मुंह से बोला होगा। किसने बोला था? अब आप लोग समझ गए, ठीक है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय। तो थोड़ा आप भी दाम नीति से समझो। जब हनुमान जी की बात माना सुग्रीव तो किष्किंधा का राजा बन गया। जब हनुमान जी की बात माना विभीषण तो लंका का राजा बन गया। हनुमान जी कहते हैं सब छोड़ के भगवान का भजन करो, अगर तुम मान लोगे तब कहाँ के बन जाओगे? कोई है कल्पना? ये हनुमान जी की आज्ञा है, भजन करो, सब छोड़ के भजन करो, मेरा पूरी तरह से प्रभु का भजन करो। अगर हनुमान जी की बात मान लोगे तो क्या पता आपको स्वात्म सिंहासन लब्ध दीक्षा। मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, अपनी आत्मा रूपी सिंहासन पर आप दीक्षित हो जाएंगे। बस जितने सुनाना था इतने सुना दिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैं
जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। युग सहस्र 1000 योजन दूर जो सूर्य देवता हैं, उनको तो आपने बालपन में ही फल समझ करके मुख में रख लिया था। इसका मतलब है जब आप इतने बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं तो हमारा छोटा सा काम करने में कौन सी आपकी मुश्किल होगी। इसको कहते नहीं बाएं हाथ का हाँ। इससे ये समझना है कि हनुमान जी अगर प्रसन्न हो जाएं तो आपका बड़े से बड़े कष्ट को भी, बड़ी से बड़ी काम को भी एक यूँ कर सकते हैं। आपने तो बचपन में ही सूर्य देवता को मुख में कर रख लिया था, है हरीक्षा। अच्छा, और केवल सूर्य को रखा हो तो कहते नहीं, आपका एक मुख में रख लेने की आदत है। हाँ, और दूसरी बार क्या रख लिया था? प्रभु मुद्रिका। एक ये हुआ क्या कि जब सब कपड़े उपड़े उतरवाने लगी थी वो कैकेयी, हे महाराज अयोध्या में और कैकेयी की चर्चा करनी पड़ती है ना। अयोध्या में अगर सुमित्रा हैं, भगवान राम जी हैं, दशरथ जी हैं, तो कैकेयी और मंथरा भी, तो ये भी तो यहीं पर है ना। कैकेयी ने सब कहा उतार दो उतार दो, तो भगवान राम ने तो उतरवा लिया, उनका लक्ष्मण जी ने उतार दिया। जो वस्त्र पहने हैं वो राजसी वस्त्र हैं, और राजाओं के कपड़े में सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़े होते हैं, आप समझिए। तो वो जो वस्त्र जो कीमती था ना, कीमती था, वो कीमती ये राजमहल के वस्त्र हैं, उतार दो बलकल पहन लो, ये था कीमती। तो कैकेयी ने ऐसे लक्ष्मण जी के वस्त्र उतरवा लिया क्योंकि राजसी वेशभूषा थे। तो जो हमारी भगवती जी पहनी हैं, माँ भगवती, वो भी तो राजमहल की साड़ियाँ हैं। अब आजकल की देवियाँ सब जानती हैं, 200 रुपये की भी धोती मिलती है और 20,000 की भी धोती। सही है कि गलत? क्यों 20,000 की क्यों पहने, 200 की पहनो। 200 की मिलती है धोती, 300 की मिलती है, चलो मैं खरीदूं, 200-300 मिलती है। बोले महाराज क्वालिटी की बात है। वो बस पहन के गए और वहाँ से आके फिर उतार के प्रेस करके फिर से उसको सजा के रख देंगे। वो कब कहीं पर। तो आपकी जो वो 20,000 की साड़ी है, 50,000 की साड़ी है, तो ऐसे माँ भगवती राजसी साड़ी पहनी है ना, तो उसने कहा बलकल पहनो और ये वस्त्र उतार दो, गहने उतार दो, ये राजमहल के हैं, अगर तुमको जाना है। तब माँ भगवती जब उतारने लगती हैं तो वस्त्र तो उतार दिया था, बलकल पहन लिया था। बलकल माने जो पेड़ की छाल का धागा बना करके कपड़ा बनाया जाए उसको कहते हैं बलकल। हाँ, यहाँ के लोग समझ सकते, जैसे एक पेड़ होता है सनई, सनई का छाल निकाल लिया तो उससे धागा बन गया, तो उससे भी जो क्या बनाते हैं, बोरा है ना, है ना? नहीं समझे? सनई जूट, हाँ जूट का जो है धागा निकाल ऊपर छाल, तो उसको बलकल कहेंगे। बलकल पेड़ का कोई छाल निकाल लिया, तो माँ भगवती को बलकल पहना दिया। उसके बाद कहती है कि नहीं नहीं हमारे गहने भी उतार दो, मुकुट उतार दिया है। और एक एक उस समय गुरुदेव वशिष्ठ को बहुत कष्ट हुआ है, और वर्णन आता है गुरुदेव वशिष्ठ को अच्छा नहीं लगा, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने डांटा है। अध्यात्म रामायण में तो स्पष्ट लिखा है, गुरुदेव ने डांटा है। उन्होंने कहा मूर्खे, तू समझती नहीं, तूने केवल राम के लिए वनवास मांगा था, लक्ष्मण सीता के लिए वनवास नहीं मांगा था। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस
राम के लिए वनवास मांगा था। ये जा रहे हैं, इनके साथ में यही इनकी बात है, अब अगर इनके वस्त्र उतरवाया तो मैं श्राप दे के भस्म कर दूंगा तुमको। तो उस समय तक तो सारे कपड़े और गहने उतार चुकी थी, एक आध दो रह गया था, उसी में अंगूठी रह गई थी। तो वो अंगूठी वहाँ पर बच गई, नहीं तो कई वो भी उतरवा लेती, वो भी उतरवा लेती। सही बताऊं, मेरे जीवन की पहली घटना थी, फर्स्ट एंड लास्ट, अभी तक 30 साल 32 साल में एक भागवत कथा सुनाई मैंने अयोध्या में, फैजाबाद का लो। हाँ, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, वकील, दक्षिणा देना था। तो उसने चलते समय उसने कहा, महाराज हमारी दक्षिणा उधार रहेगी, अभी पैसा नहीं है, बाद में हम देंगे। आज थोड़ा सा व्यवस्था में ज़्यादा हो गया, पंडाल में, इसमें उसमें, हमारी दक्षिणा उधार है, हम आपको देंगे। हाँ, दक्षिणा वो आदमी नहीं मिला। जब गया था तो मिला था, हमने बताया था स्वामी जी कथा देखा, मतलब भैया ये अवधपुरी है, अवधपुरी मम पुरी सुहाम, क्या कहना। यहाँ तो महाराज दक्षिणा भी उधार रखी जा सकती है। मेरा अनुभव है, सब समझ गए, अवधराज, योगेश, बीके सिंह, है ना, पक्का। और आज तक को मिला नहीं पाठक। मैं इसलिए अवधाम को मेरा लाख लाख प्रमाण। मेरा कहना है, जहाँ कौशल्याम्बा हैं, जहाँ दशरथ जी हैं, जहाँ गुरुदेव वशिष्ठ हैं, वहीं मंथरा भी है, कैकेयी भी वहीं पर है ना। तो ये चित्त वृत्ति जो आपकी मन है, मन का, इसमें अच्छे गुण हैं तो कोई कोई कमियां भी आ सकती, कभी ऐसा घबराना। प्रसंग मेरा उतना था वो अंगूठी का, तो अंगूठी कहाँ की है वो? हाँ, वो अयोध्या की है। उस अंगूठी पर 2 अक्षर लिखा हुआ है, रा और मा, राम, ठीक है ना। माँ भगवती ने वो अंगूठी फिर नहीं उतारी। उसके बाद फिर पहली रात रहे तमसा पे। हाँ, जब भरत जी गए थे तो सही पे रुके थे, और जब भगवान गए तो तमसा नदी के किनारे रुके। श्रृंगेपेरपुर में जब पहुँचे और केवट से जब उस पार भगवान को संकोच हुआ कि मैं नाव से उतर के आया हूँ, कुछ दिया नहीं, माँ भगवती ने मुदित मन मुदरी उतारी, वही अंगूठी जो बची थी वो अंगूठी उतारी और केवट को मतलब भगवान के हाथ में दिया, आप उतराई दे दो। केवट ने लिया नहीं। वो केवट बहुत बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था। लौटते समय भी आप मेरी नाव से उतरना, इसका मतलब है ना, किसी और की नाव से नहीं, मुझको ही सेवा मिले ना। तो केवट बहुत बुद्धिमान, उसने लिया नहीं। जब लिया नहीं तो उसको भगवान, क्या भगवान महाराज, भगवान ने वापस भी नहीं किया, अपनी उंगली में डाल लिया। आप एक कोई गहना ले लो, तीसरे दिन ना चिक चिक होने लगे। हाँ, हाँ। तीसरे दिन वो ले आओ मेरा। हाँ, हाँ। आपका काम तो चल गया ना। वो बड़े प्यार से ला करके पोटली दे दिया था, लो अपना काम ले लो, गहना रख करके, गिरवी रख करके, और पता लगे कि आपको पैसा मिल गया कहीं से, काम चल गया, तो चौथे दिन दूसरे दिन कहेगी वो तो काम चल गया तो हमारा गहना, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? अब कोई नज़र नहीं मिला रहे इस पार्टी वाले। हाँ। भगवान वो अंगूठी अपनी उंगली में डाल लिए। अब माँ भगवती ने वापस मांगा नहीं। भैया आप लोग जो देना मांगना मत मुझसे, मांग। अच्छा, रोज रोज भगवान की उंगली में देखती रही होंगी ना सीता जी, ये अंगूठी किसकी? अब भगवान, हाँ, अच्छा लेकिन वापस नहीं किया था। उसके बाद फिर आगे की घटना हो गई, फिर सब अब समझ लेना। उसके बाद अब जब भगवान वनवासी हैं, बलकल धारण करने वाले हैं, जटाजूट पहने वाले हैं, तो अंत में जब वो सब विदा होने लगे, जाओ सीता की खोज करने जाओ, तो भगवान ने वही अंगूठी निकाली उंगली से। याद आया ना?
इसका मतलब 13 साल तक 12 साल तक भगवान वो अंगूठी अब रामायण कभी सुनो तो उस पर फिर रामायण में जो बताएंगे विस्तार में, केवट ने अंगूठी क्यों नहीं लिया, उसके भी सब अलग अलग उसके भाव हैं, सब अलग अलग अर्थ हैं। फिलहाल मेरा इतना कि वो अंगूठी कौन है, कहाँ की है। वो अंगूठी हनुमान जी को दिया जिस पर 2 अक्षर हैं, कौन, रा और। जब 2 अक्षर हैं तो इसको कहाँ रखोगे, कमर में? ये कमर में रखने की चीज़ है क्या? हाँ? पर्ची लिख करके जेब में रख लो, बोले नहीं, राम नाम रखो कहाँ पर। इस पर बड़ा बवाल होता है। जब हनुमान जी मच्छर के जैसे बन गए, अंगूठी कहाँ रखी थी? किसी ने हमसे पूछा, मेरठ में पूछा था, मशक समान रूप कपिधरी, हनुमान जी मच्छर के जैसे बन गए तो अंगूठी कहाँ रखी थी? अब उसमें बहुत समझाने का बहुत तरीका है, समझाने का बहुत तरीका है, समझाने का। चाहे जैसे अंगूठी भी चेतन थी, ये भी कह दूं मैं, छोटी बड़ी हो जाती थी। लेकिन असल बात, गोस्वामी जी ने रामायण में बहुत सारी भाषाओं का उपयोग किया है, 1-2 नहीं। और गोस्वामी जी के समय में अकबर का शासन था, अकबर राजा थे, उस समय उर्दू और फारसी खूब चलती थी, समझे। तो रामायण में बहुत सारे उर्दू और फारसी के शब्द आपको मिलेंगे, 1-2 नहीं, बहुत सारे। तो एक जो भिस्ती पानी छिड़कता है, जिसमें पानी भर के, उसको क्या बोलते हैं? हाँ? भिस्ती होता था, है ना। उसके भी 4 ऐसे वो बकरे की खाल वगैरह का बनाया करता था, पानी छिड़कर, उसको भी मशक बोलते थे ना। तो इतने बड़े हनुमान जी बने थे, मशक का अर्थ वहाँ मच्छर नहीं है, उस भाषा का शब्द है। छोटा रूप बना है, मच्छर मत समझ लेना। मशक माने वो भिस्ती के पानी छिड़कने वाला जैसा होता है, उतने बड़े के लगभग। गोस्वामी जी ने बहुत सारी भाषा का प्रयोग किया है। हमारे गुरुदेव वो तेजो मेनन जी, वो बड़े प्यार से कहते थे गोस्वामी जी अंग्रेजी भी जानते थे। कौन सा? वही चौपाई बोलते थे, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियर। नियर, नियर है कि नहीं उसमें? नियर आया, नियर माने बस ये वो प्यार से तो बहुत सारी भाषाएं का। तो मशक का अर्थ है, तो अब तो अंगूठी कहाँ रखी थी भूल गए ना, प्रभु मुद्रिका कहाँ रखी? अच्छा, अब जब कोई अपने मुख में भगवान का नाम रख लेगा तो कोई काम उससे, अरे कौन सा काम नहीं हो पाएगा? जो चाहोगे कर सकते हो, ये प्रभु की कृपा है। आप प्रभु के बल से काम करो। एक छोटा मोटा दुबला पतला सा आदमी, दुबला पतला सा आदमी और बहुत बड़ा अफसर हो गए तो उसके पास सरकार की शक्ति है ना। आप एक सरकारी कर्मचारी बिल्कुल कमजोर से, उसको एक थप्पड़ मार के देखो, आप पर जो धाराएं लगेंगी बिल्कुल अलग लगेंगी, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी को ऑन ड्यूटी मारे हो तो आपके ऊपर जो है जो धारा लगेगी अलग होगी ना विनय। हाँ, आपने सरकार, भारत सरकार के खिलाफ आपने विद्रोह किया है। आप बस के कंडक्टर का जरा सा कुछ करके देखो, है ना, तुरंत गिरफ्तार होगा ना। क्यों? क्योंकि आप भारत सरकार के, आप पोस्टमैन जंगल में चला जा रहा है साइकिल पर, आप पकड़ के देखो, भारत सरकार के खिलाफ आप जाओगे, क्योंकि उसके पास शक्ति किसकी है? तो अगर मैंने राम नाम ले लिया अपने मुख में तो मेरे साथ राम की शक्ति है, कोई काम छोटा नहीं हो सकता, सब काम कर ले सकते हो आप। कवन को काज कठिन जग माही, सब कुछ कर सकते हो। जलधि लांघ गए, इसलिए अचरज नाही, जलधि लांघ गए। अरे मुख में राम नाम रख ले तो जलधि समुद्र क्या कुछ भी कर सकते हैं हनुमान जी। हाँ, इसलिए कहते हैं भगवान का नाम सुमिरन करते रहो, सुमिरन करते रहो जितना हो सके। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। जो भी काम है सबका सब आसानी से हो सकता है। आगे का चौपाई है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। भाई अच्छा, अयोध्या आओ तो पहले दर्शन किसका करोगे?
राम जन्मभूमि का क्या, हनुमान जी का, कनक भवन का कि हनुमान जी का? पक्का। तो पहले स्नान किया। अब स्नान करके जो भगवान के द्वार के पहरेदार हैं भैया, पहले उनको मना लो, है ना, तब भगवान का दर्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। हाँ। तो अगर कोई भगवान का जो सेवक है आपका मिल जावे तो भगवान से मिलने में बहुत, भगवान के सेवक कौन? हमारे राम दुआरे तुम। तो हनुमान गढ़ी पर पहले हनुमान जी को मना लो तो भगवान का दर्शन। इस चौपाई पर बड़ा मज़ा लेते हैं, कहते हैं राम दुआरे तुम रखवारे, भगवान के दरवाजे पर हनुमान जी आप कुल बैठे हुए हो और तब तक अंदर नहीं प्रवेश करने देते हो जब तक कोई पैसा न चढ़ावे। होत न आज्ञा बिनु पैसा, पैसा कामा लगाओ पैसा रे पूरा ना, पैसा, बिना पैसा के तो स्कूटर वाला भी नहीं बिठावेगा ना। तो बिना पैसा के कुछ हो तो अच्छा, अब वीरेंद्र जी पैसा ना खर्चा करते तो सत्संग कैसे होवेगा? ये माइक वाला भी बिना पैसा के नहीं डलावेगा अपना सामान, है ना। ये भी पैसा, बिना पैसा के पत्तल तक नहीं मिलेगी यहाँ पे, बिना पैसा के आपको आटा चावल दाल नहीं मिलेगा। तो बिना पैसा के तो आप यहाँ तक कैसे आओगे बताओ ना? बसे वाला नहीं लावेगा, कहेगा लाओ लाओ टिकट पैसा लाओ। हो तो ना आज्ञा बिनु, हाँ कोई बात नहीं, ये प्यार की भाषा है, लेकिन सबसे सस्ते भगवान ही हैं, घबराना मत। हाँ एक और पढ़ लो, एक आध चौपाई की बस, 22 चौपाई हो गई तो पढ़ लेते हैं। सब सुखल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आप, तीन लोक हाँकते काप। भूत, अरे बस बस बस, ये भूत पिशाच आया तो कल हम लोग देखेंगे। सब सुख लहे, सारा सुख आपको मिल जाएगा हनुमान जी की कृपा से, और हनुमान जी जिसके साथ हो उसको किसी का डर नहीं। बस ये हनुमान जी अपना तेज खुद ही संभाल सकते हैं, दूसरे के काबू में। हनुमान जी की कृपा मिले तो भूत पिशाच, अब ये भूत पिशाच आया तो कल देखेंगे हम लोग। आज यहाँ पर याद रखना, आप लोग भगवान के मित्र हो, वहाँ से याद रखना आप वास्तव में मित्र हो प्रभु के। गड़बड़ी हो गई कि हम अहंकार के अनुगामी हो गए, बाली के सेवा में चले गए अहंकार के, वहीं से फिर जीव तबते जीव भयऊ सारी, तब से संसारी हो गए, फिर सुख दुख शोक मोह हर्ष विषाद होने लगा। बस हनुमान जी जैसे कोई इशारा करने वाले, मिलाने वाले मिल जाएं, ये ज्ञान जरूर चाहिए। बिना इसके यही ऋषिमुख पर्वत है और क्या, जहाँ अहंकार ना आवे, बिना इसके कल्याण नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम